सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं प्रतीक त्रिवेदी। नए सिरे से बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगभग मोटे तौर पर ये अब तय हो गया कि पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की ही बनेगी। अगर ये आंकड़े अगर थोड़ा मान भी लें, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी कि क्या टीएमसी 200 के पीछे जाती है, नीचे जाती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। और क्या बीजेपी वो पीछे जाती है 9 या 10 सीटें और बीजेपी 100 के पास पहुंच पाती है, क्योंकि एक आंकड़ा यह भी था तमाम दबी आवाज में कि बीजेपी 100 तक पहुंच जाएगी। तो क्या 100 तक पहुंच जाएगी बीजेपी, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये बहुत स्पष्ट नहीं था, नारा पार्टी तरफ से यह था कि 200 के पार, लेकिन तमाम समीक्षाओं, तमाम एनालिसिस के बीच में सूरत हाल ये 5 राज्यों में की मतगणना हो रही है और उसमें पश्चिम बंगाल, जिस पर सारी दृष्टि, सारी नजर सबकी बनी हुई थी, वहां पे 209 के आंकड़े के साथ यानी जीतती हुई टीएमसी दिखाई दे रही, जहां पे वो आगे है, लीड में है, और बीजेपी 80 सीटों पे और कांग्रेस और यानी लेफ्ट 2 पे और 1 पर अन्य है। तमाम इन सिलसिलों को जोड़ेंगे और हमारे साथ इस वक्त शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार में मंत्री भी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, और हमारे साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। शहनवाज साहब, बहुत सारी बातचीत हो रही है, आप भी लगातार, मैं देख रहा था अभी बीच में कि आप भी तमाम चैनल्स में मौजूद हैं। लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या हुआ, कहां पे चीजें कैसे नहीं बन पाई। शुरुआत फर्स्ट 2 फेजेस में कहा गया बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा हुआ है, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। लास्ट के फेजेस में कुछ नहीं बन पाया, कोरोना फैक्टर था, आया वो लास्ट के फैक्टर्स में आया, यानी 3, 5, 6, 7 या 6, 7, 8 वाला जो फेज है उसमें तो 1 और 2 वाले फेज में इतनी लीड नहीं हो पाई कि बाकी उसमें हम उसको कवर कर लेते। क्या एनालिसिस, मोटे तौर पे एक बहुत लंबा करियर है आपका, पॉलिटिकल करियर, तो जानना चाहेंगे। देखिए प्रतीक जी, आप भी भैया जी बन के वहाँ पूरा घूमे। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें एक महिला आपको ही, वो प्रोग्राम देखने नहीं, आपकी फैन आपसे मिलने आई थी। तो जिस प्रोग्राम में मैं शामिल नहीं था, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, और ज़मीन पे आप देख रहे थे कि आपने जैसा सवाल पूछा कि क्या हो गया, हो ये गया 3 वाली पार्टी, जो 3 एमएलए की पार्टी अभी 83 पे है, यानी हम कितना % आगे बढ़े हैं। हमने बेंचमार्क रखा था कि अब की बार 200 के पार, क्योंकि 2016 में भी हमारी केंद्र में सरकार थी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तब प्रधानमंत्री थे, और तब भी हम लोग चुनाव पूरी शिद्दत से लड़े, लेकिन उस चुनाव में हमें सिर्फ 3 सीट आई थी। इस बार बंगाल के अंदर लोगों को लगा कि परिवर्तन हो सकता है, तो 2 वोट है, एक कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमसे सीटों में आगे थी, वोट में आगे थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और ममता जी की सरकार बनी थी। इस बार जो ममता जी के विरोध का वोट था वो ज़रूर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। हमें जो लगता है, मेरा जो अपना आकलन है, हो सकता है कई लोग इससे सहमत ना भी हों, वो ममता विरोधी वोट में बंटवारा करने को खड़ी थी, खुद की शहादत दे दी, लेकिन ममता जी को जिता दिया। हम लोग जो लड़े वो पूरी ताकत से हम ही लड़ रहे थे, और हमारी सीटें बढ़ी है, उम्मीद से कम सीटें आई हैं। हमें लगता था कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन हम जिस तरह आसाम में बढ़े, हम बंगाल में बढ़े, हम तमिलनाडु में बढ़े, हम केरल में बढ़े, पुडुचेरी में बढ़े, हम सिर्फ बढ़ने वाली हैं। लेकिन आसाम में सरकार बना लिया, बंगाल में बना नहीं सके, लेकिन अगर कोई पार्टी बढ़ी है तो हमारी पार्टी, इतना तो क्रेडिट आप हमें देंगे। राइट, 3 से 83 पे पहुंच रहे हैं। नहीं, हम आपको दे रहे हैं, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। हम तो बस सिर्फ ये पूछ रहे थे 200 पार का जो नारा था वो अभी स्टैंड कर, मैं आऊंगा बिल्कुल। मैं आपको 3 से 80 वाला एक कितने फीसदी है, मैं एक चीज बताता हूँ कि हमने भी, आपने पढ़ाई की है, तो जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, तो अपने घर के लोगों से क्या कहते हैं, हम 60 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, हम 80 के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो बेंचमार्क रखते हैं कि हम 100% नंबर लाएंगे। लेकिन क्योंकि आप मेहनत करते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ नंबर कभी कम आते हैं, कभी उम्मीद पे आते हैं। आप बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत सुलझे हुए राजनेता मैं कहता हूं आप हैं, तो क्योंकि आपने छेड़ ही दिया तो अब मैं पूछ ही लेता हूं। लेकिन उसी इम्तिहान में जो क्लास टीचर होता है, बुलाता है बच्चे को, यहाँ
और बच्चा जाता है उसके पास और उससे पूछा, बताओ अच्छा कितना ला पाओगे, ईमानदारी से बताना, अब तो पेपर हो गया है, कितने ला पाओगे? तो जो कितने ला पाओगे वो बच्चा कहता कि 3 छूट गए हैं और 6 कर पाए थे, 6 में 1 गलत हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 100 आ जाएंगी। तो ये एनालिसिस थी आपके पास? हाँ, आप मान अभी तो क्लास टीचर आप ही हैं, आप ही पूछते थे कितने लाओगे। और ये नहीं पूछा आपने शोले फिल्म की तो तरह, मैंने वही पूछा, कितने, कोई बात नहीं, आप लड़े, अच्छा लड़े, चुनाव अच्छा लड़े, मैं कह रहा हूँ बहुत आप अच्छा पूछते चुनाव लड़े, इसमें दो राय नहीं, आप बहुत अगर अच्छा पूछ लड़ा। लीजिए भैया जी कि कितने विधायक थे, हाँ, तो मैं कहूंगा सिर्फ 3। हाँ, कितने आ गए, तो मैं हाँ, कहूंगा 83। हाँ, तो आप क्लास टीचर के नाते वेरी गुड क्या हमारे परफॉर्मेंस को खराब जी, कहेंगे? शाबाश, बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आशिका के पास एक तरफ रुक जाना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास और बाकी मैं